Yesterday we had start the chapter Kingdom classification. Today we start with the topic classification of living world. अभी जो क्लासिफिकेशन है वो लिविंग वर्ल्ड के कैसी बनी या उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई न्यू उसके बारे में पढ़ेंगे. कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन. सबसे पहले जो कार्ल वॉन लियनेस हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन दी थी, इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने 4 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करवाया क्लासिफिकेशन के लिए. क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज़. मतलब पहले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लास देखते हैं, देन उसका ऑर्डर क्या है, उसकी कौन सी जीनस है जाति है, एंड स्पीशीज़ उसकी प्रजाति क्या है. लेटर ऑन फैमिली, फैलम एंड किंगडम्स वर ऑल्सो एडेड. लेकिन बाद में ये 3 चीज़ें और ऐड करी गई क्योंकि क्लासिफिकेशन सिर्फ इन 4 बेसिस पे होना बहुत ही टफ वर्क है. अगर फैमिली, फाइलम एंड किंगडम भी ऐड हो जाएं तो इनका बहुत फ़ायदा होता है, ईजी हो जाती है स्टडी. एंड वर ऑल्सो एडेड. In this way, total 7 major categories or taxonomic ranks were created in classification. तो क्लासिफिकेशन के लिए टोटल ये 7 रैंक्स बनाए गए, जिसमें सबसे फर्स्ट पे आता है किंगडम. किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. स्पीशीज़ के अंडर कोई भी इंडिविजुअल या लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहले हम स्पीशीज़ देखते हैं कि वो किस स्पीशीज़ से रिलेट है, फिर उसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऐसे करते करते किंगडम तक जाते हैं. अगर वो सारी चीज़ें सेम होती है तो वो एक कैटेगरी के अंदर, एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है. अदरवाइज़ उसकी जो कैटेगरी है या ग्रुप है उसको अलग कर दिया जाता है. तो इसमें आएगा द हायरार्की ऑफ दिस कैटेगरीज इज एज गिवन अलोंगसाइड. ये आपने पढ़ लिया. दस किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीशीज इज़ द लोएस्ट कैटेगरी. इसमें अगर रैंकिंग देखें तो किंगडम सबसे हाईएस्ट है और स्पीशीज जो है वो सबसे लोअर मोस्ट है. मेंबर्स ऑफ स्पीशीज आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड एंड कैन ब्रीड अमंग देमसेल्फ बट नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज. अगर हम एक स्पीशीज़ के मेंबर की बात करें तो वो दूसरे मेंबर के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेट करेगा और सिमिलर होंगे और आपस में वो ब्रीड भी कर सकते हैं. मतलब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो उनके बीच हो सकता है, बट नॉट विद द अदर स्पीशीज़. अगर कोई मेंबर किसी और स्पीशीज़ के साथ, ना ही तो वो सिमिलैरिटी करेगा ना ही वो ब्रीड कर सकता है उसके साथ. सिर्फ एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वही क्लोजली रिलेटेड करेंगे, मतलब आपस में सिमिलैरिटीज़ शो करेंगे उनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ की वजह से और आपस में वो ब्रीड करेंगे. स्पीसीज जो होता है वो क्या है, इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब किसी चीज़ की बेसिसिटी है कि उससे चीज़ की स्टार्टिंग होती है. A species is a group of organisms which can breed to produce offsprings and but not with organism of other species. सिर्फ स्पीशीज़ ही आपस में ब्रीड कर सकती हैं ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए. किसी और स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म या मेंबर्स के साथ वो ब्रीड नहीं कर पाएंगी. नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब ये जो 7 रैंक्स बने हैं, इन 7 रैंक्स को देखते हुए जितने भी वर्ल्ड के ऊपर, जितने भी इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई करा है. मतलब टोटल किंगडम जो है वो 5 बन चुके हैं अब तक, जो कि R.H. विटेकर ने 1969 में दिए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं. एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट एडवोकेटेड अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द लिविंग वर्ल्ड इज़ क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 5 किंगडम. जितने भी अब तक कोई इंसेक्ट है, एनिमल है, प्लांट है, कोई बैक्टीरिया या वायरस है, वो इन 5 किंगडम के अंदर आते. इनके अलावा वो और किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं हो सकते. फर्स्ट जैसे आता है किंगडम मोनेरा. ये सबसे सिंपल मोस्ट और सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का किंगडम है, जिसमें सारे बैक्टीरियास, एल्गेस, वायरसेस वगैरह आते हैं. ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है जो फर्स्ट या पहले, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस था. बहुत ही सिंपल टाइप का, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी,
कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सच एस बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जिसका नेम है एनाबेना एंड नोस्टॉक। ये 2-3 कैटेगरीज के बैक्टीरियाज जो हैं या एल्गेस जो हैं वो इस किंगडम में आते हैं। इनके जो करेक्टर्स है वो सिमिलर हैं, इसीलिए सारे के सारे वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गेस जो हैं वो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कि 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करेगी, कौन कौन से बेसिस पे करेगी, तो उसके लिए फ्लो चार्ट देखना है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले हम उसको ये देखेंगे कि वो प्रोकैरियोट्स में आता है या यूकैरियोट में। प्रो का मतलब मैंने समझा दिया, जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप का न्यूक्लियस जिनके पास होता है। यूकैरियोटिक जिनके पास एडवांस न्यूक्लियस होता है, हैविंग एडवांस न्यूक्लियस, और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनकी न्यूक्लियस में। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही किंगडम आएगा प्रोकैरियोट के अंदर, मोनेरा, जो कि मैंने अभी समझाया है। नेक्स्ट जितने भी 4 किंगडम्स बचे हैं, प्रोटिस्टा, फंगे, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये यूकैरियोट के अंदर आएंगे। यूकैरियोट का मतलब अब धीरे धीरे लाइफ में यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो गई है। अब यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के बाद ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, मतलब वो एक ही सेल से बना है ऑर्गेनिज्म या काफ़ी सारे सेल से मिलके, मल्टीपल सेल, मिलियंस ऑफ सेल से मिलके ऑर्गेनिज्म बना है। तो यूनिसेलुलर के अंदर नेक्स्ट किंगडम आता है प्रोटिस्टा, जिसका जो ऑर्गेनिज्म है वो तो यूकैरियोट है, मतलब उसका न्यूक्लियस एडवांस है, लेकिन वो एक ही सेल से बना है ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल वर्क करता है, उसकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी है। तो वो आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब वो सिंगल सेल से बने हैं, यूकैरियोटिक उनका न्यूक्लियस एडवांस है। इनकी एग्जांपल आ गई लाइक प्रोटोजोन, जैसे अमीबा होता है, यूग्लिना आ गया, पैरामीशियम और कई एल्गेस। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट देखा जाता है कि अगर जो सेल ऑर्गेनिज्म है अगर वो मल्टी सेलुलर है, मतलब काफ़ी सारे सेल से मिलके बना है, तो नेक्स्ट कैटेगरी में फॉल होता है सेल्स इन ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, कि क्या उनके सेल्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है या वो विदाउट सेल वॉल है। अगर उनकी कैटेगरी है सेल वॉल प्रेजेंट, कि अगर उनके सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो 2 कैटेगरीज में फॉल होंगे। एक किंगडम 3rd नंबर पे फंगी आएगा, किंगडम 4 प्लांटे आएगा। किंगडम फंगी और प्लांटे के इन बिटवीन भी एक कैटेगरी आती है जो फंगी होती है, विच कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ऐसे टाइप के प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और प्लांट्स आपको पता है दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर में अगर सेल वॉल है सेल के ऊपर, तो अगर वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो प्लांटे किंगडम में जाएंगे, अदरवाइज वो ऑर्गेनिज्म फंगी में आएगा। और अगर उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं है, दे आर विदाउट सेल वॉल, तो वो एनिमिलिया किंगडम जो कि 5th किंगडम है उसमें फॉल ऑफ होंगे। तो किंगडम 3rd है फंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन का मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं शो करेंगे, तो सैप्रोफिटिक, किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे फूड के लिए। द फंगी लाइक मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल, ये सारी एग्जांपल्स हैं जो किंगडम फंगी में आती हैं। और किंगडम प्लांटे के अंदर जो मल्टी सेलुलर है, ग्रीन प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खाना खुद बनाएंगे। एंड एडवांस फॉर्म, ये थोड़े एडवांस है क्योंकि ये खाना खुद बना रहे हैं, इनमें कम्प्लेक्सिटी है थोड़ी। और किंगडम एनिमिलिया में क्या है, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल विद हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे। मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है इनमें। एनिमिलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल ऑफ करेंगे।